बहुत बहुत शुक्रिया। जेके न्यूज़ अपडेट देख रहे हैं आप। हर वक्त कोशिश रही है हमारी कि किस तरह हम लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। आज एक बार फिर से हम हेल्थ सेक्टर और हेल्थ निज़ाम की बात करें, चूंकि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जितने भी एसडीएच यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या पीएचसीज हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की कमी रहती है। ऐसे में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक अच्छा कदम उठाया गया, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें टंगडार के लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद साबित हुआ। हालांकि अगर बात करें, ये असेंबली में भी ये बात उठाई गई एमएलए करना की जानिब से, उनकी जानिब से भी असेंबली में इस बात को उठाया गया कि टंगडार एसडीएच में डॉक्टर्स की कमी है। चाहे वो हम गायनिकोलॉजिस्ट की बात करें, चाहे वो हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें, चाहे वो हम जनरल सर्जन की बात करें, तो ऐसे में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, और यहाँ पर अगर बात करें, मेरे साथ इस वक्त चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया और रोस्टर वाइज डॉक्टर्स को अब टंगडार भेजा जाएगा। तो सीएमओ साहब मेरे साथ हैं। सीएमओ साहब, आप बताइएगा इस बारे में, क्योंकि अगर देखा जाए गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स और साथ साथ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स और जनरल सर्जन डॉक्टर्स, क्योंकि जनरल सर्जन और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन भी किया एसडीएच टंगडार में, और वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को अब पेशेंट केयर वहाँ पर स्मूथली फंक्शन हो रहा और लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बेसिकली ये जो नॉर्थ जोन है, इसमें हेल्थ केयर अगर देखा जाए तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक प्रायोरिटी है। यहाँ के लोग, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज बहुत सारे हैं, जिसमें टंगडार है, मच्छल है, जोमगंड है, ये कैरन है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्डनेस होती है, विंटर प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि विंटर में कुछ रूट्स जो है बंद हो रहे हैं। उस अवस्था में हम क्या करते हैं, हर साल ये रूटीन वर्क है कि हम यहाँ से कुछ डॉक्टर्स रोटेशनल बेस पर भेज रहे हैं। ये कुछ नया नहीं है, ये पहले से चल रहा है। तो हमने डॉक्टर्स का, जो हमारे बड़े मेहनती डॉक्टर्स हैं, बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, और वो वॉलंटरी कुछ उनमें से आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम जाएंगे और फार फ्लंग एरियाज़ में हम ड्यूटी दे देंगे। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि वो ऐसा स्टेप लेते हैं, और हमने एक रोस्टर बना दिया जो कि विंटर के लिए हमारे लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि बहुत सारा कट ऑफ एरिया रहते हैं, जैसे टंगडार है, मच्छल है, तो उसके लिए हमने तैयारी रखी है और हमने लाइन लिस्टिंग करके रखी है। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़, वहाँ पर 495 प्रेग्नेंट लेडीज जो है हमारे इन एरियाज़ में जो है ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और जैसे उनको टाइम आ जाएगा डिलीवरी के लिए, हम 15 दिन पहले उनको पिकअप करके जो नियरेस्ट हमारे स्टेशन एसडीएच है वहाँ पर रखेंगे। इवन कुछ ऐसे यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं जो हाई रिस्क है। हाई रिस्क इसमें 95 हमारे पास रजिस्टर्ड है, लाइन लिस्टिंग हमने किया, और उनको हम ले आ रहे हैं यहाँ पर, और उनको जैसे बर्फ़ गिरने से पहले ही हम यहाँ पर उनको यहाँ बिठाएंगे, और उनका खाना पीना रहना जो भी है वो गवर्नमेंट दे देगी, और उनके लिए स्पेशल इंतज़ाम किया है। और हम कोशिश करेंगे कि हर जगह, चाहे कोई भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जो जगह है, जो लोग हैं, उनको बेटर पेशेंट केयर मिले। हमारा यही मकसद है, ये मुद्दा है, ताकि लोगों को डोर स्टेप पर हमारी सर्विसेज मिल जाए। जिस तरह सीएमओ साहब आपने फरमाया कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स, खास करके गायनी में हाई रिस्क पेशेंट्स जो हैं, उनको चूँकि पहले से ही चलता आ रहा है और कई सालों से ये चलता आ रहा है, उन पेशेंट्स को, उन लेडीज़ को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यानी कि नियर बाई एसडीएच जो है उनको रखा जाता है, ताकि या हंदवाड़ा या कुपवाड़ा एसडीएच में, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। ये पहले से ही चलता आ रहा है। अगर देखा जाए तो अब गायनिकोलॉजिस्ट भी अब रोस्टर बेस वहाँ पर टंगडार में जा रहे हैं, तो क्या अब टंगडार से वो गायनी पेशेंट्स यहाँ पर भेजे जाएंगे, या जो बाकी एज पर अगर वहाँ पर सर्जरीज होती है तो जो गायनिकोलॉजिस्ट एज पर रोस्टर वहाँ पर जाएगा, ताकि वो लेडीज उनको यहाँ पर ना शिफ्ट किया जा सके? बिल्कुल, हमने ये अरेंजमेंट रखा है। अराउंड जो हाई रिस्क है उसमें से भी 90% ऐसे होंगे जो वहाँ ही हो जाएंगे डिलीवरी। अब जो वहाँ से नहीं होगा, तो इस साल हमने ब्लड बैंक इंशाल्लाह हम वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ब्लड भेजा है वहाँ पर ब्लड अवेलेबल रहेगा। अब जैसे किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े वो भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा हमने एक गाड़ी रखी है 4x4, जो कि अगर विंटर हार्श भी होगा तो हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर या श्रीनगर, जहाँ पर भी मतलब वहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं। 4 व्हीकल जो है हमारे 4x4 हम अरेंज कर रहे हैं ऑन रेंटल बेसिस, और उनके रहने का
यहाँ भी बंदोबस्त कर रहे हैं। यहाँ पर त्रेगाम में और करालापुरा में हम रेडीली रखेंगे हॉस्पिटल, ताकि वहाँ 10 बेड जो है उनके लिए स्पेशली होंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी डिलीवरीज है, हाई रिस्क हो या जो भी डिलीवरी हो, उनको हम पूरा हम मदद करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है जो हमारे डॉक्टर्स है जो कि बॉर्डर एरियाज में काम कर रहे हैं, और मैंने भेज दिया, उन्होंने रोस्टर इम्प्लीमेंट भी हो गया, वो जा रहे हैं वहाँ पर, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पूरा तैयार हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हम उनके बड़े मशहूर हैं, उन्होंने स्टाफ भी और भेज रहे हैं यहाँ पर, और मुझे लग रहा है जो स्टाफ की कमी है ये भी पूरा होंगे। वी आर ऑन इट, और इंशाल्लाह विद इन डेज आप देखेंगे बहुत सारे चेंज होंगे। सीएमओ साहब, अगर देखा जाए चूंकि सर्जरी में जो जनरल सर्जन वहां पर भेजे गए थे, आराम से वो स्मूथली डॉक्टर ने वो टेन्योर भी 1 महीना खत्म हो रहा है, अब ऑर्थोपेडिक भी जा रहे हैं, गायनिकोलॉजिस्ट भी जा रहे हैं, तो मुझे बताइए जो डॉक्टर्स इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, क्या एक्शन लिया जाएगा उस पर्टिकुलर उस डॉक्टर के खिलाफ? नहीं, इंशाल्लाह जैसे मेरे जो भी रोस्टर इशू हो गया वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, और जो भी कोताही करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मुझे बताइए सीएमओ साहब, चूंकि अगर एसडीएच कुपवाड़ा पर्टिकुलर चूंकि हेडक्वार्टर कुपवाड़ा में है, एसडीएच कुपवाड़ा में पहले से ही डॉक्टर्स की कमी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अभी बाकी हैं जिनको फुलफिल करने की ज़रूरत है। ऐसे में आपने डायरेक्टरेट या हेल्थ सेक्रेटरी या मिनिस्टर लेवल तक किस तरह चल रहा है? क्या यहाँ पर उन वैकेंसीज को फुलफिल किया जा सकता है ताकि लोग, यहाँ के लोग परेशान ना हो, यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो मजीद? क्या वो डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर, पोस्ट फुलफिल किए जा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगर हम देखें इस साल जो जब से मैं आया हूँ यहाँ पर, हमारी एवरी मंथ जो है 37 रेफरल्स होते हैं। इससे पहले हमारे 304 थे। ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा है। ऑलरेडी हमारे पास आ रहे हैं डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, और भी इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ आप देखेंगे और भी नए ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कमी पूरी हो जाएगी। बट जो यहाँ पर डॉक्टर्स है दे आर 24/7 यहाँ पर। और अगर रेफरल्स की बात करें, सबसे कम जो है अब हमारे पास 34 रेफरल्स हो रहे हैं। इसलिए हमारी जो पूरी टीम है वो बहुत बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी टंगडार में, मचल में, हर जगह लगे रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है जो ये कमी है ये पूरी हो जाएगी। लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, लोगों को आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं कुपवाड़ा, पर्टिकुलर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि फॉरफलंग एरियाज़ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा हेडक्वार्टर या नियर बाई एडजॉइनिंग एरियाज़ की बात करें, लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगर कोई ना कोई दिक्कत हो लोगों को, और आपने पहले भी बताया है कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी पेशेंट को आता है कि किसी अटेंडेंट को कोई शिकायत है तो वो डायरेक्टली आपको फ़ोन करके आप तक वो जो है शिकायत पहुंचाए। तो ऐसे में आप आखिर पर लोगों से और डॉक्टर से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो लोगों को कोई ग्रीवेंस होगी या डॉक्टर्स कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, तो ऐसे में डॉक्टर्स के लिए और लोगों के लिए क्या अपील रहेगी? मेरी गुजारिश ये है कि आप इन हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इन पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छा इलाज होगा। अगर किसी को शिकायत होगी, कोई ग्रीवेंस होगी, वो डायरेक्टली मेरे पास आ सकता है। 24 घंटा मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास आए, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे बताए। इससे कि पहले कि वो कोई एक्शन ले ले या खुद ही कुछ करें, बेटर है कि एक बार मेरे से मिले और मैं उनकी ग्रीवेंस जो है रिड्रेस करूँगा। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बेटर हेल्थ केयर, उसको वो मेरी प्रायोरिटी है और वही मेरा गोल है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा थे। आपको बता दें कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया जिसमें टंगडार के लोगों के लिए रोटेशन बेस्ड डॉक्टर्स को वहां पर भेजा जा रहा है, चाहे वो जनरल सर्जन की बात करें, ऑर्थोपेडिक की बात करें या गायनिकोलॉजिस्ट की बात करें। ऐसे में एमएलए करना भी, उन्होंने भी काफ़ी आवाज़ उठाई असेंबली में, और असेंबली में भी इस बात को ये एड्रेस किया गया, इस बात को माना गया कि अब डॉक्टर्स को जो है रोस्टर वाइज टंगडार भेजा जा रहा है और भेजा जाए वहाँ पर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सीएमओ कुपवाड़ा का लोगों तक ये पैगाम है कि अगर किसी शख्स को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है या कोई भी ग्रीवेंस है, वो पर्टिकुलर यहाँ पर आ सकता है और डायरेक्टली सीएमओ साहब तक वो बात को पहुँचा सकता है। और सीएमओ साहब का ये भी कहना है कि हमारी प्रायोरिटी है और हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को किस तरह पेशेंट केयर पहुंचा सके और लोगों को किस तरह जो है परेशानी से दूर हो और लोग किस तरह खुश हो कुपवाड़ा के। ये खुसूसी अपडेट जेक न्यूज़ अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।